वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदात से मुतालिक जायजा इजलास में हिदायत दी गई कि बरामदात में इजाफे के लिए आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हलाल गोश्त की मार्केट में पाकिस्तान का बरामदे हिस्सा बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। इस मकसद के लिए कायम कमेटी पैदावार और दीगर अवामिल को बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करे। उन्होंने मजीद कहा कि हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक बनाने और इलाकाई सतह पर मुसाबकत बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मार्केट में पाकिस्तान के बरामदी हिस्से में इजाफे की गुंजाइश पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत ज़बी खानों के आलमी मयार के सर्टिफिकेशन और 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस में रवां साल रिकॉर्ड 1039 अफसरान को तरक्की दी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 5 हेड कांस्टेबल को ASI, 38 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदों पर तरक्की दी गई। रवां साल 10 DSPs को SP, 27 इंस्पेक्टर्स को DSP और 94 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई। इसके अलावा 189 ASI को सब इंस्पेक्टर, 311 हेड कांस्टेबल को ASI, 388 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल और 40 क्लरिकल स्टाफ को अगले ओहदों पर तरक्की दी गई। IG इस्लामाबाद ने कहा कि जिस अफसर को तरक्की का हक है उसे फौरी तौर पर प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने की। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री का असल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, ताहम जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत से 3 दरख्वास्तें सुनने की इस्तदा की। मियां दाऊद एडवोकेट ने अदालत में कहा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म बोगस हैं और अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और 2 की मार्कशीट्स पेश की जाएं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मुबैना जाली डिग्री के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर की हैं और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने की इस्तदा की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन जबरदस्त तेजी देखी गई है और 100 इंडेक्स में एक बार नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 1,72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,646 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,71,960 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,72,248 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, जबकि निचली तरीन सतह 1,70,804 रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 1,70,313 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने कहा कि मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की रोशन मिसाल हैं और 1971 की जंग में वागा महाज पर शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मुकाबिल डटे रहने की जुर्रत काबिल तकलीद है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी शहीद की दिलेरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे बहादुर सपूत ही पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की जमानत हैं और उनकी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है और साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल हैं। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी नेटवर्क्स और जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है और मजीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन का खात्मा किया जा सके। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मालूमात के तबादले में मददगार है, लेकिन इसके साथ जाली खबरें और मनफी प्रोपेगेंडा भी बढ़ रहा है जो कौमी सलामती और मईशत पर मनफी असर डाल सकता है। अवाम में शऊर बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की रहनुमाई और मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से मुल्क की ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म हो गई है। उन्होंने मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि गुड्स, मनी मज़दा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्टाफ ड्यूटी व्हीकल कमेटियों के जरिए ट्रांसपोर्ट के शोबे के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर फ़रीक़ैन मिलकर इस शोबे को जदीद, आलमी मयार और अवामी खिदमत की मिसाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اپنے قومی مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور یوکرین میں اپنے اہداف جلد حاصل کرے گا۔ ماسکو میں وزارت دفاع کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں پوٹن نے بتایا کہ روسی افواج کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے اور زمینی حقائق کے مطابق حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کا آغاز 2022 میں مغرب میں کیا تھا، تاہم معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ترجیح دی جاتی ہے۔ پوٹن نے واضح کیا کہ سیکیورٹی بفر زون کو مزید وسعت دی جائے گی اور مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی دی۔ یوکرین میں روسی فضائی حملے میں 30 افراد زخمی ہوئے اور جنوب مشرقی علاقوں میں رہائشی عمارتیں شدید نقصان کا شکار ہوئیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس 2026 میں نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور آج وہ برسلز میں یورپی شراکت داروں سے منجمد روسی اثاثے استعمال کر کے یوکرین کی حمایت کا مطالبہ کریں گے۔ یورپی رہنماؤں نے روس کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ دفاعی حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے۔